हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मामा ब्लॉग्स पर। तो ये देखिए, सुबह का टाइम हो रहा था तो मैं सो के उठी थी। तो फिर मैं झाड़ू मारने में लग गई थी, क्योंकि इसकी दादी के बुखार हो रहा था, खांसी हो रही थी। तो फिर वे लौट रहे थे, तीनों ही लौट रहे थे वे। तो मैंने कहा चलो वे तीनों तो सो रहे हैं, मैं झाड़ू मार लेती हूँ। और यहाँ को ना पानी भर रहा था, जैसे रात बारिश हुई थी तो यहाँ को ऐसा ही हो रहा था। और कुछ ना ऊपर से छत पे से ना गंद, मतलब रेता सा ऐसे ही आती है, मट्टी सी। तो मैंने कहा चलो यहाँ को ना धो देती हूँ। तो मैंने पानी गिर के यहाँ को धो दिया था। तो बाहर को साफ करने के बाद और बाहर बैठा कर गैलरी में झाड़ू मारने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। फिर मैंने यहाँ को भी झाड़ू मारी थी सारे को, मतलब ऐसे करो रखते हैं बच्चे, ये तो सारे को कुछ ना कुछ खिंडा के रखते हैं। फिर मैं चलो यहाँ को भी झाड़ू मार देती हूँ, मेरा झाड़ू जुड़ू का सारा काम खत्म हो जाएगा। और यहाँ को ना ऐसे ही पानी पानी हो रहा था सारे को। सही बताऊँ, बारिश में ना बड़ी परेशान कर रही है ये बारिश इस बार। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सिलाब भी आ जाती है। तो यहाँ को झाड़ू मारने के बाद फिर मैं यहाँ को ना पोछा मारूंगी सूखा कपड़ा। तो ये लगी थी, मैं अब यहाँ को अच्छे से रगड़ रगड़ के ना सूखा कपड़ा फेर रही थी मैं। तो ये फेर दूंगी मैं अब यहाँ को सारे को सूखा कपड़ा। तो यहाँ को सूखा कपड़ा फेरने के बाद थोड़ा सा सूखा सा हो जाता है, तो फिर इतनी चिप चिप नहीं रहती है और ना ज़्यादा चिप चिप होती है। और फिर ना बिस्तर पे चढ़ते हैं, बिस्तरों में भी थोड़ी ठंड सी हो ही जाती है और पैरों में भी ठंड सी लग जाती है। तो इसलिए मैंने सूखा कपड़ा फेर दिया था। बैठक और गैलरी में तो ज़्यादा ही हो रहा था, वहाँ भी फेर दिया था। फिर बाद में तो बारिश ही होने लग गई थी, फेर के भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर ये है कि हाँ, थोड़ी बहुत देर रहता है और पहले से ज़्यादा सुकून मिल जाता है कि अगर करो ना तो ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत कर दो तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो ये झाड़ू मारने के बाद, वहाँ सूखा कपड़ा फेरने के बाद, अच्छे से उकड़ने के बाद, उसके बाद मैं लगी थी अपना ब्रश करने में। फिर मुझे नहाना था, इसकी दादी नहाई थी क्योंकि उनके बुखार हो रहा था। तो फिर मैं ही नहाई थी, फिर मुझे नहाना था तो मैं ये लगी हूँ अपने यहाँ ब्रश करने के लिए। उनके नज़ला भी पूरा हो रहा है। तो ये देखिए, ये आ रही थी यहाँ कुल्ला करने के लिए, नज़ला हो रहा है इनके भी। और किट्टू और डुग्गू भी उठ गए थे। तो वे उनके ना पानी पूनी सर मांग रहे थे, वे गर्म पानी। मैं चलो उन्हें गर्म पानी दे दो, गर्म पानी मैंने कर रखा था पीने के लिए। तो उन्होंने उन्हें गर्म पानी दे दिया था। तो मैं ब्रश बारुश करने के बाद तो मिलती हूँ मैं आपसे। तो ये कर दिया मैंने ब्रश भी, और मैं यहाँ बाथरूम धो रही थी। कई दिन हो गए ना, पता बारिश में ना पता नहीं क्यों रेता कहाँ से आता है, तो रेता सा हो रहा था, सारे को ऐसे ही हो रहा था। मैं चलो बाथरूम में भी अच्छे से झाड़ू मारने के बाद, मेरा पानी गर्म हो रहा था तो मुझे नहाना था। तो मैं चलो बाथरूम में झाड़ू मार देती हूँ यहाँ को। फिर ऐसे ही हो रहा था, फिर मैं दीवार पे भी फेरने लग गई थी। और पानी में ना मैं कई घंटे तक पानी में रही, पानी में। और फिर मुझे बाद में ना नुकसान भी देखिए, मुझे बुखार भी हो गया ज़्यादा। वही है ना कि पहले जब जब काम दिख रहा था ना तो मैं लगी हुई थी पानी में, लगी रही। वही है ना, अगर मतलब काम दिखता है तो ये रहता है कि हाँ, अगर आपकी तबीयत भी ठीक रहती है कि हाँ ये काम कर लो वो काम कर लो। तो ये लगी है झाड़ू। तो ये फिर मैं नहा भी ली हूँ। तो फिर नहाने के बाद ये मैंने यहाँ पूजा भी कर ली है, हाथ उथ भी धो लिया और काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये कर लिया है मैंने पूजा भी। और यहीं पर किट्टू और डुगू की मस्ती चल रही है। किट्टू तो शायद सो रही थी, हाँ जब मैंने पूजा करी किट्टू तो सो रही थी, डुगू उठ गया था, किट्टू नहीं उठी थी। तो ये देखिए, मैं ऊपर आई थी जल देने के लिए, सूरज देवता को क्या तुलसी को दिया था। तो इसकी दादी ने ना यहाँ चावल डाले थे पक्षियों के लिए। तो ये देखिए, यहाँ कबूतर बैठे थे और जैसे मैंने वीडियो चालू की वो कबूतर भी उड़ गए। तो ये बैठे हैं। तो फिर ये देखिए, पूजा करने के बाद अच्छे मतलब कपड़े जर्सी जुर्सी पहनने के बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में। मैंने आटा भी गूंद लिया है और क्या नाम, बर्तन बुर्तन हो रहे थे वे भी मांज लिया। और मैं आपको बताऊं क्या पोपट बना दिया है इसके चाचू ने मेरा। बताऊं क्या, मैंने जो इसके पापा के लिए मतलब वहाँ ले जाने के लिए साग बनाया था वो लेके ही नहीं गए। मैंने इतनी मेहनत की है साग बनाने में, मतलब कि ठंड हो रही थी, मैंने ठंड में उसे साफ किया है बनाया है, वे लेके नहीं गए। कह रहे बोझ हो जाएगा और मैं कैसे लेके जाऊं। पता क्या, उन्हें कुछ भी काम को वे करते नहीं है, ऐसे ही अपनी मर्जी क्या है, उनके मन में कुछ आता है तो करते हैं, नहीं आता है तो नहीं करते हैं। तो वे लेके नहीं गए। तो फिर मैंने ऐसे ही छौंक लिया था, मैं चलो करना तो है ही है, वरना ऐसे ही मतलब कि ख़राब ही होगा, मैं चलो इसे ही बना लेती हूँ। तो मैंने साग छौंक दिया था। तो ये मैं रोटी बना रही हूँ। फिर इसके बाबा जी का फ़ोन आया था कि 2 बजे मैं आ जाऊंगा, पर 2 बजे वे आए नहीं, वे आए थे 3 बजे। मतलब कि बारिश चल रही थी तो उन्हें काफ़ी लेट हो गया था आने में, बारिश की वजह से नहीं आए थे वे।
तो जी ये मैं बनाने लगी हूँ रोटी, और ये मेरा साग भी बन ही गया था। मैं ऐसे सिम पे गैस कम करके मैं पका रही थी इसे, और मैं चलो थोड़ा बहुत और पक जाएगा। तो ये साग भी बन गया है, रोटी भी बन गई है। तो अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। तो जी मैं आपसे मिलूँगी रोटी बनाने के बाद। तो ये बन गया अभी तो मैंने मतलब पहली रोटी ये पहली रोटी बनी है। तो चलिए जी, और मतलब ऐसे काम में ना लगे लगे मुझे 1:30 बज गया था। हाँ 2, फिर ऐसे मतलब बैठे रहे थे हम। तो वीडियो का एंड तो मैंने 2 ही बजे किया था। तो जी ये देखिए, रोटी बनाने के बाद मैंने सारा साफ कर लिया था रसोई में। और जैसे मैं नीचे झाड़ू मार रही थी ना, तो आलू रखे थे मैंने, उनमें से ना रेता सा निकल रहा था। हो ही जाते हैं, जैसे नए आलू होते हैं तो उनमें तो रेता मट्टी रहती है। तो मैंने सोचा लाओ इन्हें ना धो के ना झरनी में रख देती हूँ। तो ये मैं आलू धोने लगी थी, ये धो दिया है मैंने। फिर मैं अच्छे से यहाँ को सले पे एक बार फिर से पोछा मार लूँगी। और मैंने साथ में चाय भी धर रखी थी, इसकी दादी ने तो खा ली थी रोटी, किट्टू डुग्गू ने भी। और मैं रह रही थी, मैंने चाय बनाऊंगी अपनी, क्योंकि मैं जब से पानी में लग रही थी, मतलब ऐसे काम में लग रही थी, तो मुझे ठंड लगी थी। फिर मैंने चाय बनाई थी। तो ये देखिए मैंने किट्टू और डुग्गू ने ना, किट्टू और डुग्गू के इसकी बुआ ने टोपे बना रखे थे, गर्म कपड़े के हैं ये। तो फिर ये रखे थे, मैंने कहा चलो आज इनका भी काम कर ही देती हूँ। रोज़ सोचती हूँ होता है नहीं, इनके बटन भी ढूंढ के रख रखे थे मैंने, तो ये लगा दिया। और डुग्गू के सर में सही बताऊँ दोनों सही आ रहे थे, पर किट्टू के नहीं आ रहे थे। डुग्गू का सर ना किट्टू के सर से बड़ा है, तो किट्टू के तो ये दोनों ही ढीले आ रहे थे, पर कर दिए थे मैंने मोड़ तोड़ के। इनमें सिलाई लगाऊंगी पीछे दोबारा से अब। तो जी देखिए अब हो गया हमारा काम सारा खत्म। काम तो बहुत देर का हो रहा है खत्म, हमने रोटी भी खा ली थी। और टाइम 2:15 बज रहे हैं। और डुग्गू ने ओढ़ लिए टोपे, ये ओढ़ लिया नया टोपा। हाँ? किसने बनाए थे ये टोपे? आपने? नहीं, तेरी बुआ जी ने। बुआ जी ने। हाँ बाय बाय, धन्यवाद। अच्छा बाय बाय, धन्यवाद। और बारिश हो रही है बाय अब बाय, भी। धन्यवाद। कल भी पूरा दिन बारिश चली थी, रात भी, और अब भी बारिश ही है। हाय हाय नहीं है, अब बाय करेंगे, अब वीडियो पूरा बाय बाय है। धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, धन्यवाद। तो चलिए जी अब हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब लगो अभी नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लेते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बोला बाय बाय। कह दो को, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।